हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा फेज़ आता है यार, जिस टाइम पे ना एक दुनिया तो चल रही होती है मगर हम बिल्कुल एक ही जगह पर जैसे शांत बैठ जाते हैं। ज़िंदगी थम जाती है और बस ऐसा लगता है यार कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। मेरे लिए वो टाइम तब आया था जब मेरा 6th क्लास में ना हाथ फ्रैक्चर हो गया था। मैं कभी भी छुट्टी नहीं करता स्कूल से, बट क्योंकि मेरा हाथ फ्रैक्चर था डेफ़िनेटली मैं स्कूल नहीं जा सकता था। और घर पर भी मैं मोस्टली काम नहीं कर पाता था, तो मैं एक कोने में अपने बेड पर आराम से पड़ा रहता था। डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था दैट प्लीज़ अपने आप को रेस्ट देना, हील करने का टाइम देना अपने हाथ को। बट इसके बाद में जब मेरा हाथ ठीक हो गया, उसके बाद भी व्हाट आई रियलाइज़्ड यार कि मुझे आदत पड़ गई थी अब एक ही जगह पे आराम से बैठे रहने की, एंड आलसी हो गया था मैं काफ़ी। मेरा किसी भी काम को करने में मन नहीं लग रहा, मैं किसी भी काम को अपनी 100% एफिशिएंसी पे नहीं कर पा रहा, और बहुत सारी चीज़ें अगर मैं करने भी जा रहा हूँ तो उनको बीच में ही छोड़ दे रहा हूँ। लाइक एक तरीके से मैं अपने पुराने वाले वर्ज़न को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। लाइक वो हर चीज़ में हासिल करने की आदत, या फिर किसी भी चीज़ से मैं बहुत जल्दी ही हार मान जाता था। तो मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा था, एंड मेरी जो पूरी की पूरी लाइफ़ थी, एक मोमेंट पर आकर के आई वाज़ फीलिंग लाइक नाउ इट इज़ स्टक। पूरी तरीके से एकदम रुक सी गई है यार, आगे बढ़ नहीं रही है। मैं कितनी भी ट्राई कर लूँ, मैं कितनी भी एफ़र्ट्स कर लूँ, पर इस लूप से बाहर निकलने का ना मेरे पास कोई भी रास्ता दिमाग में नहीं आ रहा था। एंड यूट्यूब पर पूरी स्क्रॉलिंग कर के मैं थक गया था इसका सॉल्यूशन ढूँढते-ढूँढते। इंटरनेट पे फाइंड किया, कईयों ने बताया सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लो। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, बट ये एक ऐसा लूप था यार जिसमें से मैं बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। एंड आई एम श्योर यार आज की डेट में ना जितने भी जेनज़ीज़ हैं, अपनी टीनेज में होते हैं या फिर अपनी जेनज़ी वाली जनरेशन जो है, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा पिसती है, बिकॉज़ वो आज के टाइम में ना इस रियल दुनिया से जो इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है, अपने आप को काट करके अलग कर रखा है उन लोगों ने। एंड वो पूरी तरीके से सिर्फ़ एक वर्ल्ड के अंदर आ गए हैं, दैट इज़ सोशल मीडिया, एंड उसके ऊपर उनका पूरा दिन जाता है। उनका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इस ऑफ़लाइन दुनिया में तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करते एक तरीके से। यू कैन व्हेन आई वाज़ अ टीनेजर उस टाइम पे, लाइक मैं 6th क्लास में था जब मेरा हाथ टूटा था, तो उस वक़्त मैं सिर्फ़ 11 साल का था। एंड उस टाइम पे ना इंस्टाग्राम, टिकटॉक इन सब का एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बूमिंग पीरियड था। लाइक उस टाइम पे उन्होंने ग्रो करना शुरू किया था। तो डेफ़िनिटली मैं अपने अराउंड देख पा रहा था जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे एंड ऑल। अब डेफ़िनिटली वो काफ़ी ज़्यादा ठीक थे, तो वो तो स्कूल जाते थे। इट वाज़ ओनली मी जो मैं स्कूल नहीं जाता था, मैं घर पे बैठा रहता था। जब उनसे कभी बात भी होती थी तो वो ज़िक्र किया करते थे यार कि वाओ! स्कूल में आज ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। बट मैं एक तरीके से अपने आप को ना काफ़ी उनसे आइसोलेटेड सा फ़ील करता था यार कि मेरी लाइफ़ कितनी ज़्यादा, मतलब मेरी लाइफ़ कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है, मेरी लाइफ़ कितनी ज़्यादा हेक्टिक हो गई है, या फिर मैं तो इन लोगों से बिल्कुल ही अलग हो गया हूँ। अब ये सब तो काफ़ी सही सा चल रहा था यार। ऑलरेडी ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा आलसी हो गया था, मैं किसी भी चीज़ में मेरा मन नहीं लगता था। एंड उस टाइम पे जब मेरा हाथ थोड़ा-सा ठीक होना शुरू हुआ, लाइक मेरे हाथ को लाइक टूटे हुए अप्रॉक्सिमेटली 20 दिन हो गए थे। तब मुझे पता लगता है दैट जो हमारा स्कूल था वो एक समर कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहा था। एंड उस टाइम पे एज़ आई टोल्ड यू यार, मैं बस एक बच्चा ही तो था। तो मेरा काफ़ी एकदम मन करता है यार, मुझे ना समर कैंप जाना है, किसी भी तरीके से जाना है, आई डोंट नो। मेरे हाथ पे प्लास्टर था, बट उसके बावजूद भी मेरी मम्मी मुझे लेकर के गई स्कूल में, वहाँ पे गया समर कैंप में। एंड व्हाट आई रियलाइज़्ड वाज़ कि मैं अपने आप को वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फ़ील कर रहा था। वो हँस रहे थे, वो खेल रहे थे, हर एक स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट मैं बस एक कोने में आराम से खड़ा होकर के उनको खेलता हुआ देख रहा था। मेरी पूरी लाइफ़ की एक तरीके से यू कैन से वहाँ पर खड़े-खड़े मैं बस ये सोच रहा था यार कि आगे चल के मुझे आने वाले ईयर्स में इन लोगों के साथ कम्पीट करना है, एंड क्या मेरा हाथ कभी दोबारा से नॉर्मल हो भी पाएगा या नहीं? लाइक मेरे लिए इतना ज़्यादा नेगेटिव होना, मैं अपनी पूरी लाइफ में इससे पहले कभी इतना नेगेटिव हुआ ही नहीं था किसी भी चीज़ को लेकर के, बट अब ऐसा लग रहा था जैसे मेरी लाइफ तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। जस्ट बिकॉज़ आई हैड ब्रोकन माई हैंड, मेरा जो कॉन्फिडेंस था, मेरा जो सेल्फ बिलीव था, वो भी काफ़ी बुरे तरीके से अफ़ेक्ट हो गया था। एंड मुझे बस लगने लगा था यार कि किसी भी तरीके से मेरा हार्ट ठीक हो जाए, मैं नॉर्मल हो जाऊँ, तो फिर उसके बाद शायद ये कुछ बेहतर हो जाए। बट मेरे हाथ को ठीक होने में अप्रॉक्सिमेटली 2 महीने का टाइम लगा। एंड उसके बाद भी जब प्लास्टर मेरा उतरा तो मैं काफ़ी चीज़ें नहीं कर पाता था, मैं खेल नहीं पाता था, मैं अपने लेफ्ट हैंड का उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाता था। एंड धीरे-धीरे करके हाथ को नॉर्मल होने में 3-4 महीने का टाइम लगा, एंड उसके बाद आई फेल्ट लाइक येस, नाउ आई एम कंप्लीटली नॉर्मल। तो
दिस वाज़ अ टाइम व्हेन आई रियली फेल्ट यार कि बट उसके बाद वही थी ना, क्योंकि मैं अब इतने लंबे टाइम तक मैंने कोई काम नहीं करा, मैं अपने आप पर लाइक ध्यान नहीं दे पाया, मैं काफ़ी ज़्यादा आलसी हो गया था। स्कूल में मेरा ध्यान पढ़ाई में कम लगने लग गया एंड धीरे-धीरे व्हाट आई फेल्ट वाज़ कि मैं इस लूप में ना फँसता जा रहा हूँ। जस्ट लाइक ऐसा होता है एक बार आप किसी दलदल में गिर जाओ, आप जितना उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हो, आप उसके अंदर और उतना ही धँसते चले जाते हो। हमारी लाइफ में भी सेम यही चीज़ होती है यार। हमें पता है कि स्क्रॉलिंग बहुत बुरी चीज़ है, हमें पता है दैट सोशल मीडिया के जितने अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, उससे ज़्यादा बुरे इफ़ेक्ट्स भी हैं। हमारा स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, हम काफ़ी ज़्यादा लेज़ी होते जा रहे हैं। हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है, जिसमें बिल्कुल लंबे-लंबे ड्रिल्स होते थे, लाइक 1 घंटे तक कंसंट्रेट कर सकते थे हम, पहले 2 घंटे तक कंसंट्रेट कर सकते थे। अब वो टाइम स्पैन बिल्कुल कम होता जा रहा है, हम फ़ोकस नहीं कर पा रहे उतने टाइम तक। ये सारी कमियां हमें पता है, मगर इसके बावजूद भी हमारा आज का मोस्ट ऑफ द टाइम जाता है पूरे दिन का, वो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर या फिर किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही जाता है। एंड हम इसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। वी ऑल नो दैट हमारी जो ये लाइफ है ये पूरी तरीके से स्टक हो चुकी है, मगर इसके बावजूद भी हम कोई डिज़ायरेबल एक्शन नहीं ले पाते। सी, सबसे पहली बात तो तुम्हें क्या पता करना पड़ेगा इज़ दैट कि इट इज़ ऑलवेज़ ओके टू बी स्टक, क्योंकि जितने भी लोगों को तुम अपने अराउंड देखते हो जो आज सक्सेसफुल है या फिर जो उस 1% क्लब में आते हैं, वो एक ना एक टाइम पर यार इस स्टक वाली लूप में ना फँसे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ यार कि वो एकदम से ही उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंप मार दी या फिर कोई स्टेप उन्होंने स्किप कर दिया। सबकी लाइफ में स्ट्रगल का फ़ेज़ आता है, सबकी लाइफ में एक हसल का फ़ेज़ आता है। वो अपने आप से बातें करते हैं, वो अपने आप को जानना शुरू करते हैं, अपने आप के बारे में कई सारी चीज़ें पता करते हैं, अपने आप को एक्नॉलेज करते हैं, जानते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी कमियाँ क्या हैं, वो उन पर काम करना शुरू करते हैं। एंड धीरे-धीरे विद द टाइम जैसे-जैसे उनका स्किल सेट बढ़ता है, उनकी चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू करती हैं, उनको एक एक्सेप्शनल सी ग्रोथ दिखती है उनके करियर में। एंड हमारे लिए ये इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती, बट उनके लिए ये उनका सब कुछ होता है। लाइक हर एक सेकंड जो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे दिया हो या फिर इसको बनाने में दिया हो, इतना हार्ड वर्क जो उन्होंने दिया है, जो उनकी रातें लगती हैं, उसके बाद जाकर वो जो एक सिंगल सा आउटपुट दिखता है ना, हमें बस वो दिखता है। एंड हमें लगता है कि यार इट्स काइंड ऑफ अ मिरेकल, बट वो कोई मिरेकल नहीं होता, वो उनके हर एक डे बाय डे, हर एक दिन की मेहनत होती है, जो हमें एक लास्ट आउटपुट की तरह बस दिखती है। बिकॉज़ यार मुझे बिल्कुल पता लग गया था यार दैट अगर मैं इस लूप में फँसा रह गया ना, तो फिर मेरे आने वाले जो ईयर्स हैं, मेरे जो आने वाले टाइम होगा, डेफ़िनेटली उसमें मैं ये जो वर्ल्ड है, सही है, परफ़ेक्ट है, वो उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे रह रहा हूँ। सॉल्यूशन से पहले ना ये भी जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार कि हम इस लूप में फँसते क्यों हैं? हमें ऐसा लगता क्यों है दैट ये लाइफ़ स्टक हो गई है? बहुत सारे रीज़न मतलब नेक्स्ट सबसे पहला रीज़न तो ये हो सकता है यार कि हम अपने आप पे सेल्फ डाउट सबसे ज़्यादा करते हैं। हम अगर किसी भी काम को करने के बारे में सोचते हैं, डेफ़िनेटली सी बात है वो टफ़ हो सकता है यार। इस दुनिया में कोई भी चीज़ आसान नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको उस पर काम करना पड़ेगा। हम अपने आप पे इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हैं दैट कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ या फिर मैं इस काम को कर नहीं सकता। सी, आई वुड से अगर आप किसी भी काम को करना शुरू कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को वो पेशेंस दीजिए, वो अपना टाइम दीजिए। लाइक ठीक है, मैं इस काम को 1 हफ़्ते तक करके देखूँगा, 1 महीने तक करके देखूँगा एंड उसके बाद अगर कोई आउटपुट नहीं आता है देन आई विल से समथिंग। इट शुडंट बी लाइक कि आपने बस करना शुरू किया है एंड रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो यू थॉट यार कि मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूँ। दैट्स नॉट द वे लाइफ गोज़। एंड एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 1 हफ्ता या 1 महीना जितने भी टाइम तक आप उस काम को परस्यू करने वाले हो, आपको हर एक दिन अपने आप का एकदम बेस्ट वर्ज़न दिखाना है खुद को दैट येस, इट शुडंट बी लाइक कि मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट विथ माई फुल पोटेंशियल। मैं अपनी पूरी एनर्जी उसमें डाल रहा हूँ, मैं अपनी पूरी फ़ोकस को उसके अंदर डाल रहा हूँ एंड उसके बाद भी अगर नहीं होता है देन इट्स कंप्लीटली फाइन, बिकॉज़ इस दुनिया में हर एक इंसान हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता एंड दैट्स द रियलिटी। सेकंड थिंग दैट यू कैन ट्राई इज़ यू कैन स्टार्ट राइटिंग व्हाट डू आई वांट जर्नल। यानी कि आपको ये करना स्टार्ट करना है, आपको एक कागज़ का टुकड़ा लेना है, बी इट योर डायरी। वो एक सीक्रेट डायरी होगी आपकी, आप उसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। कीप इट सीक्रेट टू योरसेल्फ, क्योंकि ये आपके सपने हैं। उसके अंदर ये लिखना स्टार्ट करोगे कि दैट आपको अपनी इस ज़िंदगी से क्या चाहिए। वो आपका गोल हो सकता है दैट मुझे ये सारी चीज़ें अचीव करनी है अपनी लाइफ में, मुझे आगे चल के अपने करियर में अचीव करना है, अपनी लाइफ में अचीव करना है।
व्हाट यू वांट टू हैव इन योर फ्यूचर। एंड एक बार जब आपने वो सारी चीज़ें कैटेगराइज़ कर ली कि मुझे अपनी लाइफ में चाहिए क्या, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करोगे दैट कि उसको करने के लिए मुझे इस वक्त क्या करना है, या फिर अपने अंदर कौन सी स्किल लानी है, या फिर अपने अंदर कौन सा वो बड़ा चेंज लाना है जिसके बाद मैं अपने आप को उस एक चीज़ के लिए जो मुझे चाहिए मैं उसके लिए एलिजिबल कर पाऊँ। बिकॉज़ यार मानो या ना मानो सच्चाई यही है यार कि अगर तुम किसी चीज़ को चाहते हो तो तुम्हें पहले दिखाना पड़ेगा दैट यू डिज़र्व दैट। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा यार दैट मैं तो ये बनना चाहता हूँ मगर उसके लिए मैं कुछ कर ही नहीं रहा। दैट शुडंट बी द केस विद यू। आपको अगर वो चीज़ चाहिए, इट्स कंप्लीटली फाइन। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा दैट आपको आगे चल के कुछ बहुत ही बड़ा उखाड़ना है, 7 फिगर्स में अर्न करना है, तो उसके लिए इट शुडंट बी लाइक यार कि मैं तो अभी वो चीज़ करी ना तो मैं आगे कभी वो अचीव नहीं कर पाऊँगा। देखो यार, एक टाइम पर सबको यही लगता है दैट यार मैं इतना बड़ा चेंज कैसे कर पाऊँगा, लेकिन जब वो हर एक दिन आप उस पर काम करते हो, अपने आप को इम्प्रूव करते हो, एक ऐसा दिन आता है जब आप पीछे पलट के देखते हो एंड आपको लगता है दैट वाओ मैं क्या बन गया हूँ। ये कोई सडन चेंज नहीं होता यार कि बस एक सेकंड्स के अंदर आपको अपने अंदर कोई तो आज से करना शुरू करें तो कल से रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। ये वही चीज़ है, अपने आप को टाइम दो एंड अपने गोल्स को लिख करके रखो कि मुझे ये चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए। दैट इज़ हाउ यू प्रोसीड। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। सच्चाई है यार, क्योंकि मानो या ना मानो ये भी तुम्हारा एक रीज़न है जिसकी वजह से तुम किसी भी काम को शुरू ही नहीं करना चाहते। लाइक मेरे लिए भी यही होता था यार, मैं किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके आउटकम्स, उसकी बुरी चीज़ें या फिर वो मुझसे नहीं होगा एंड उसके बाद लोग मुझसे क्या कहेंगे, मैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे देता था। लाइक उसके बाद फिर मेरा उस काम को करने का मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाता था। सी व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। कैसे कर सकते हो? आपको बस ये सोचना है यार कि जब भी हम किसी काम को करने जाते हैं तो हमारे पास ना कुछ कैटेगरीज़ आती हैं। सबसे पहला कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो देखो यार, उसका जवाब है कि अगर तुम नहीं करोगे ना उस काम को तो कोई और उस काम को करके आगे निकल जाएगा तुमसे। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम पीछे रहना चाहते हो या फिर यू वांट टू बिकम द इनिशिएटर जो उस काम को करना शुरू करेगा। सेकंड थिंग हो सकती है यार कि क्या मैं इस काम को बेहतर ढंग से कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? तो यार उस टाइम पे तुम्हें ये अपने आप को समझाना होगा यार कि काम अच्छा किया, बुरा किया, बेहतर किया या नहीं किया, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है दैट वेदर यू स्टार्टेड और नॉट। क्योंकि जब तक तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि तुम उस काम को कितना बेहतर कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। वंस यू स्टार्टेड गिव इट एज़ योर वेरी फर्स्ट ट्राई कि ठीक है यार, बुरा हुआ, दैट्स कंप्लीटली फाइन, अब मैं इससे सीखूँगा एंड व्हेन आई एम गोइंग टू रिपीट दैट या फिर आई एम गोइंग टू डू इट इन फ्यूचर, वो काफ़ी बेहतर होगा। इससे एक बड़ी इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में आपको एक शो होती है। थर्ड थिंग दैट जो हम अपने बारे में सोचते हैं यार कि व्हाट इफ आई फेल्ड, अगर मैं इस काम को करने में ही फेल हो गया, मेरे से हो नहीं पाया, तब लोग क्या कहेंगे, तब क्या होगा मेरा? उस टाइम पे आपको अपने आप को ये समझाना है दैट इट इज़ ओके टू फेल। आपके पास इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है यार जो न जाने कितनी बार फेल हुए हैं एंड बाद में जाकर के उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा उखाड़ा है। सो इट डजेंट मैटर कि अगर आप फेल हो गए तो उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। दैट डजेंट मैटर। अगली चीज़ जो यार जो मुझे भी लगता है एंड जो मैं भी सोचता था काफ़ी दैट कि इसके बाद इफ़ आई फेल, उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन होगा, मेरी सोसाइटी मुझे किस तरीके से दिखेगी, या फिर इफ़ आई फेल इन माई क्लास तो मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो मेरा मजाक उड़ाएंगे या फिर दे आर गोइंग टू टेक मी इन अ वेरी सरकास्टिक वे, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। उस पूरे मजाक का उसको मैं कैसे फेस करने वाला हूँ, लाइक ये आपके दिमाग में बहुत बार आएगा एंड ये मेरे दिमाग में भी आता था। तो उस टाइम पे व्हाट यू हैव टू फील इज़ कि ये आपकी लड़ाई है, वो जो गोल है वो आपका है एंड ट्रस्ट मी यार, जब वो चीज़ आपकी है तो उसके लिए मेहनत भी आपको ही करनी है। आप उसको आज करना शुरू कर दो या फिर जब कोई और उस काम को कर देगा, वही सब कुछ सह करके जो आप आज सह रहे हो तो बाद में आपको रिग्रेट होगा। बट यार हमें अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं चाहिए। वी वांट टू हैव दैट सक्सेस। इफ़ यू वांट टू हैव दैट सक्सेस इन फ्यूचर यू विल हैव टू फेस दैट क्रिटिसिज्म, यू विल हैव टू फेस दैट सरकाज़्म कि हाँ, बोलते हैं यार, बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा हसल का पीरियड है यार, इस टाइम पे मुझे अपने आप पे ध्यान देना है, अपने आप पे फोकस करना है और अपनी लाइफ को बेहतर करना है। मैं उनके लिए ज़िंदगी नहीं जी रहा हूँ, मैं अपने लिए ज़िंदगी जी रहा हूँ। मुझे अपनों के लिए कुछ काम करना है, मुझे मेरी लाइफ को बेहतर करना है। इस तरीके से इम्प्रूव करोगे ना यार तो आपको कभी भी वो चीज़ फील ही नहीं होगी यार कि मैं गलत कर रहा हूँ। क्योंकि यार जब हम चीज़ करते ही नहीं है ना, इस जगह पे बैठे रहते हैं ना, तो हमें बस ये लगता है यार कि
आई एम वर्थलेस यार, मैं इस ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ अपने लिए या फिर अपनों के लिए। तो यार स्टक होना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाँ, स्टक होने के बाद अपने आप को आलसी बना लेना, उस लूप में फँस जाना और फँसे रहना, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। तो इफ़ यू आर फीलिंग लॉस्ट, इफ़ यू आर फीलिंग स्टक, दैट्स कंप्लीटली फाइन, सबके साथ होता है। बट हाँ, जो सॉल्यूशंस जिनके ऊपर मैंने डिस्कस किया है, व्हेन यू विल स्टार्ट टू अप्लाई देम इन योर डेली लाइफ, आपको चेंजेस दिखने शुरू होंगे। बट हाँ, उस चेंज को देखने के लिए आपको अपने आप को टाइम देना होगा, अपने आप पे मेहनत करनी होगी। एंड एक लास्ट एडवाइस जो मैं जाते-जाते तुम्हें देना चाहूँगा यार, कि जब तक तुम्हें वो कोई रिज़ल्ट दिखे ना, तुम प्लीज़ उस काम को करना बंद मत करना। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ यार, क्योंकि जब तुम उस काम को करना शुरू करते हो, नॉट बिकॉज़ यू वांट दैट रिज़ल्ट, आप अपने लिए उस काम को करना शुरू करते हो यार, कि मुझे इस काम को करने में मज़ा आता है। तो एक टाइम आता है यार जब आपको वो जो रिज़ल्ट है ना, वो बिना माँगे ही मिल जाता है। उस काम से प्यार करना शुरू करो यार, जो आपको आपके गोल्स को अचीव करने में मदद देगा। डोंट फोकस ऑन दैट कि मुझे सिर्फ़ वो रिज़ल्ट चाहिए इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। अगर वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो इस काम की भी मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अपने आप को ऐसा रिज़ल्ट ऑब्सेस्ड मत करो, अपने आप को उस काम के लिए इंक्लाइन करो और उस काम में अपना 100% दो, लाइक कि मेरे लिए रिज़ल्ट मैटर नहीं करता, मुझे बस इस काम में जो मुझे मिला है अपना 100% देना है। एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू सक्सीड इन योर लाइफ।